समय हो चुका है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को विस्तार से समझने का, लेकिन सबसे पहले बात चमोली की कर लेते हैं, जहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। सीएम धामी ने हादसे पर हाई लेवल समीक्षा बैठक भी की। रेस्क्यू पर सीएम धामी ने जानकारी भी ली, साथ ही रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं। फंसे हुए 4 मजदूरों की तलाश भी जारी है और बाकी 45 लोगों को हम लोग आर्मी हॉस्पिटल में मैनेज कर रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। 3 थोड़े क्रिटिकल हैं, बट उनकी सेहत में काफ़ी सुधार हुआ है। साथ ही फॉरवर्ड में माना में हमारी टीम्स डिप्लॉयड है रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिसके अंदर रेको रडार्स, क्वाडकॉप्टर्स, मिनी आरपीएज, अवलांच रेस्क्यू डॉग्स, ये सारे के सारे उपकरण भी शामिल हैं। साथ ही अभी देहरादून से एक स्पेशलाइज्ड रडार जो एक मी-17 की मदद से जोशीमठ पहुंचाया जा रहा है, जिसको हम माना में इंडक्ट करेंगे, जिससे हमें बर्फ़ के नीचे दबे हुए लोगों की सूचना और उनको खोजने में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जोशीमठ हेलीपैड पे अभी टोटल 7 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं और ये 7 हेलीकॉप्टर्स माना में बचे हुए सारे के सारे कैजुअल्टीज़ को सुकशल यहाँ पे ला चुके हैं। ओनली ये जो लास्ट 4 लोग जो बचे हुए हैं, हमें पूरी श्योरिटी है कि आज हम इन 4 लोगों को भी ढूंढ निकालेंगे। बाकी हमारे साथ सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं मेजर अंकित, जो घायलों के बारे में आपको बताएंगे। सर, अपडेट में अब रेस्क्यू ऑपरेशन का अभी क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारे तकरीबन 7 ऑफिसर, 16 जेसीओज और 150 लोग, साथ में मैंने आपको बताया स्पेशलाइज तिरंगा माउंटेन अवलांच रेस्क्यू टीम, रेको रडार्स, अवलांच रेस्क्यू डॉग्स, सारे के सारे उस पूरे एरिया को सर्च कर रहे हैं। आज सुबह हेलीकॉप्टर्स की मदद से हमने उस एरिया का एरियल रेकी भी किया, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके किस जगह पे वो दबे हुए लोग हो सकते हैं। और ये सारी की सारी सर्च ऑपरेशन जो हमारे पास घायल आए हैं हॉस्पिटल में, उनसे मिले हुए इनपुट्स पे बेस्ड है। उन्होंने हमको कुछ इनपुट्स दिए हैं कि किस जगह पे वो घायल या वो दबे हुए लोग मिल सकते हैं, तो उनके बेसिस पे हम लोग इस ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी कहा कि श्योरिटी है, ऑपरेशन को कंक्लूड कर सकते हैं हम जल्दी, तो इसमें कोई ट्रेसेस या आपको कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी दिखी है? कुछ आपको प्रोबेबिलिटी दिखी है कि 4 लोग जो कहीं छुपे हुए हैं या उनका कुछ ट्रेसेस वगैरह मिला हो, या कुछ ऐसी कुछ लोकेशन का आपको लग रहा हो कि यहाँ पे हो सकते हैं या नज़दीक पहुँच चुके हैं, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन? देखिए, आज मौसम काफ़ी ठीक रहा है और इसी की वजह से हम लोग काफ़ी क्लैरिटी से उस पूरे एरिया को स्कैन कर चुके हैं। और साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोग हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उन लोगों ने भी काफ़ी इनपुट हमें दिए हैं कि आप इस जगह पे अगर सर्च करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अभी काफ़ी फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और टीमें उन स्पेसिफिक लोकेशंस तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। सर, ये जो ग्लेशियर टूट के आया है, ये कितनी एरिया में आया है और मतलब किसने जो डिस्ट्रॉय किया है, कितने एरिया को किया है? अगर एरिया की हम बात करें तो तकरीबन ये एरिया 600 मीटर से ज़्यादा का एरिया है। और अगर हम देखेंगे हिल स्लोप तो काफ़ी स्टीप स्लोप है, जिसके ऊपर ये अवलांच की वजह से पूरा एरिया स्नो कवर्ड हो गया है। तो इस एरिया में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना स्नो को हटाते हुए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, बट हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। सेकंड बाइट यहाँ से ले लो आराम से। पहले यार मैं आईडी लगाते हैं, वो परेशान हो रहे हैं। रुक जाओ। चार लोग क्योंकि उनका नहीं रहे उनके बीच में, वो चोटिल हो गए थे। और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है। और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं और सबके लिए जो समुचित इलाज है, सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा। 4 लोग जो अभी मिसिंग हैं उनको आज खोजने के लिए जीपीआर जो हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है
वो भेजा जा रहा है और साथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ये सभी जो अत्याधुनिक हमारे उपकरण हैं, इनकी मदद ली जा रही है। तो ये व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जो 4 लोग अभी नहीं मिल पाए उनको खोजा जाए और जल्दी से जल्दी जो है उनकी भी लोकेशन हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पता ही नहीं चला सर, कुछ हम कंटेनर में थे अपने यहाँ ना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। बर्फबारी हो रही थी, थोड़ा तूफान टाइप का आ गया था ना, उसके साथ बर्फ भी आई और थोड़ा सा एवलांच टाइप के आया, ऊपर से थोड़ा हाइट है वहाँ पे ना, और जैसे नीचे गिरा उसी के झटके से पूरे कंटेनर, हमारे 7-8 कंटेनर पूरे उड़ के चले गए थे। सब मत पूछिए सर, ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे साहब। हम 9 बंदा थे एक कंटेनर में। कंटेनर जब उड़ा ना तो उसमें से कंटेनर के साथ कुछ लोग उड़े और कुछ कंटेनर से बाहर निकल गए साहब। पता नहीं, सुबह का 28 तारीख की सुबह को पता नहीं 8:30 बजे का भाग्य था, एकदम ऊपर से ग्लेशियर आया, कंटेनर पलट गया, पता नहीं चला हमारा कंटेनर कहाँ था, हम कहाँ पहुँचे। हम तो बर्फ़ में निकले थे। जी सर, हमारे कंटेनर 9 बंदे थे। 9 बंदों हमारे 5 बंदे हमारे गायब हैं, अभी मिले नहीं। अभी 4 बंदे हम सेफ हैं। अभी अपडेट ये है कि 54 लोगों में से 50 लोगों को अभी तक निकाल लिया गया है एंड 50 में से 4 फेटल कैजुअलिटीज़ थी और 46 लोगों को हम लोग यहाँ फील्ड हॉस्पिटल में मैनेज कर रहे हैं, जिसमें से एक क्रिटिकली इंजर्ड को हमने कल एयर एम्बुलेंस के द्वारा एम्स ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया। बाकी 45 लोग जो हमारे पास हैं वो स्टेबल हैं। 3 क्रिटिकली इंजर्ड हैं बट उनको हमारे डॉक्टर्स मैनेज कर रहे हैं और हम यहाँ पे इनको बिना किसी क्रिटिकलिटी के इनको मैनेज कर सकते हैं। साथ ही माना में रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑन है। हमारे NTRO के RPAs फ्लाई कर रहे हैं ऊपर। हमारे अवलांच रेस्क्यू डॉग्स, तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू टीम्स, रेको रडार्स, क्वाडकॉप्टर्स, मिनी RPAs, सारे के सारे हमारे इक्विपमेंट उस एरिया को सर्च कर रहे हैं बाकी 4 मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय पुंडीर और अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजय, आपके पास आते हुए, क्योंकि जो ये कुछ पूरी घटना हुई, क्या इसकी जानकारी, क्योंकि जब भी मौसम को लेकर के कोई भी अपडेट आता है, पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड हो, पहले से इसको लेकर अलर्ट किया जाता है, तो इन्हें हटाया क्यों नहीं गया वहां से? निश्चित तौर पर जिस तरह से उत्तराखंड के चमोली के माना गांव के हम लगातार देख रहे हैं, आज रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है और अभी तक 50 जो मजदूर थे उनको निकाल लिया गया है, जिसमें 4 मजदूरों की मौत भी हो गई है। हालांकि शुरुआती दौर में जो संख्या थी वो 55 थी, लेकिन अब जिस तरह से पूरी जानकारी हुई है तो इनमें से एक मजदूर अपने गाँव यानी हिमाचल पांगड़ा पहुंच गया है। और लगातार जिस तरह से अभी आप मौसम का जिक्र कर रहे हैं तो मौसम विभाग समय समय पर लगातार अलर्ट भी जारी करता है, लेकिन जिस तरह से आपदा अचानक आई, आपदा में जो मजदूर थे फंस गए थे। दरअसल वहाँ जो काम था वो चल रहा था और वहाँ पर 8 कंटेनर लगाए गए। संजय, आपको थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आना होगा जिससे आपकी आवाज हम तक प्रॉपर पहुंच पाए। अनुज के पास लिए चलता हूं। अनुज, क्योंकि जो व्यवस्था है अब तो पूरी चाक चौबंद लगाई जा रही है, लगातार वहां सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, ढूंढा जा रहा है, खोजबीन हो रही है, लेकिन समय रहते इनको पहले से अलर्ट तो कर देना चाहिए था। मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा था हिमाचल को लेकर, उत्तराखंड को लेकर, फिर पहले से क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था को वहां पर मुस्तैद किया गया और इन्हें वहां से सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया गया? से लगातार इस बात को बोल रहा था कि भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और भारी बारिश हो भी रही थी, बर्फबारी हो भी रही थी, लेकिन जो निजी कंपनी है उसकी लापरवाही, उसका फेलियर कि उन्होंने अपने जो मजदूर थे वहां पे रोड का निर्माण कार्य चल रहा था और लगातार बर्फबारी भी जारी थी, तो उस समय पे उनको क्यों आखिर नहीं रोका गया, उनको क्यों नहीं वहां से हटाया गया? ये एक लापरवाही इस निजी कंपनी की जरूर देखी जा रही है। लेकिन जो ये लॉन्च आया ये एकदम से आया और उन लोगों को भी नहीं पता था कि इस तरीके की चीजें यहाँ पे होंगी। जो वहाँ के स्थानीय जो ITBP के जो जवान हैं उनको भी नहीं पता था कि इस तरीके की चीजें होंगी। लेकिन फिलहाल अगर हम अपडेट की अगर हम बात करें तो 4 लोग अभी भी फंसे हुए हैं वहां पे, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
एक पर्टिकुलरली एरिया डिसाइड देखा गया है कि इस एरिया में अगर हम ढूंढते हैं तो शायद ही वो उस जगह पे मिल जाए। तो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के जवान है, साथ साथ हेलीकॉप्टर्स है। वो सभी 3 वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स है, 2 थल सेना के हेलीकॉप्टर्स है, चीता हेलीकॉप्टर्स और एक आपका सिविल हेलीकॉप्टर है। इन हेलीकॉप्टरों की मदद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे, जहां पे उन्होंने जो है जायजा लिया, एक चीज का जायजा लिया। आईटीबीपी के जो आईजी थे वो भी वहां पे मौजूद थे, राज्य आपदा प्रबंधन के जो अध्यक्ष हैं विनय रोहिला वो भी वहां पे मौजूद थे, तमाम अधिकारी वहां पे मौजूद थे। और मुख्यमंत्री ने बोला कि जल्द ही वो 4 लोगों को खोज निकाला जाएगा, क्योंकि मौसम आज अनुकूल है, मौसम में कोई दिक्कत नहीं है, धूप खिली हुई है, तो इस वजह से दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि परसों बारिश भी हो रही थी, बर्फबारी भी हो रही थी, कल भी हल्की हल्की बर्फबारी वहां पे लगा जारी थी, लेकिन आज मौसम खुला हुआ है। तो इस वजह से जो है सबको ये उम्मीद है कि वो 4 लोग हैं वो वहां से बाहर निकल आएंगे और सभी लोग राहत की सांस लेंगे। हालांकि जितने भी लोग बाहर निकले हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी चूंकि डिजीज का है, कहीं फ्रैक्चर हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, तो उसको लेकर के उनको एक को जो ट्रॉमा सेंटर ऋषिकेश रेफर किया गया एयरलिफ्ट के थ्रू, और बाकी लोगों को जोशीमठ की जो बेस हॉस्पिटल है उसमें रखा गया और 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन पे रखा गया कि कहीं कोई ज्यादा कोई डिजीज होती है स्वास्थ्य संबंधी तो उनको तत्काल रूप से एयरलिफ्ट ठीक करके है। ऋषिकेश अनुज, पास के। आपके पास लौटूंगा। पीसीआर जानकारी दे रहा है कि हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज में थोड़ा सा जो टेक्निकल ग्लिच है वो ठीक हो गया है, क्योंकि आप लोग भी खुद ऊंची पहाड़ी के इलाकों में हैं और यहाँ सबसे ज्यादा जो नेटवर्क इशू प्रॉब्लम कर रहा है वो रेस्क्यू को लेकर के कितना ज्यादा क्रिटिकल बना देता है। संजय, निश्चित तौर पर आज लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन का 3रा दिन है और लगातार ही हम देख रहे हैं कि जो वहां पर करीब 7 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, जिसमें एक तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और कोशिश यही है कि जो 8 कंटेनर, जिसमें 5 की अभी तलाश हो गई है और 3 कंटेनर अभी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की पकड़ से बाहर हो रहे हैं। यहाँ पर जो संचार की सुविधा है उन्हें मजबूत किया जा रहा है। साथ यह है कि जल्द ही बचे हुए मजदूर या 4 मजदूर है उन्हें जल्द बाहर किया जाएगा। सरकार देख रहे हैं कि आपने जो अचानक से बदलाव हुआ है यही कारण है कि तो वहां पर जो बर्फीला तूफान आया है तो मजदूर थे सकते हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मौसम भी लगातार तो मौसम को खराब, लेकिन आज सही है कारण से ही जो रेस्क्यू वो लगातार यहाँ। अब देखते हैं कि कब तक जो 4 मजदूर है उन्हें निकालने में प्लास्टिक जो हमला है वो हो पाता है। ठीक है अनुज, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और व्यवस्थाएं जो हैं वहां पर लोगों को लेकर के जाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब एवलांच आता है तो क्या ये उस बर्फ के अंदर दबे हुए हैं या खाई के नीचे कुछ लोग चले गए हैं? क्या कुछ वहां की तस्वीरें देखने को मिली हैं? लॉन्च आया है क्योंकि खाई वहां पे क्या है कि वो बॉर्डर एरिया है माड़ा से। जब आप बद्रीनाथ धाम से जो है माड़ा की तरफ जाते हैं, क्योंकि भारत का पहला विलेज है और वाइब्रेंट विलेज है, जब आप ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो वहां से एक रास्ता जो जाता है वो भारत चीन बॉर्डर के उस पे जाता है, एरिया में जाता है। वहां पे ये लोग सड़क निर्माण कर रहे थे और बर्फ की अगर बात करें तो करीब 20 फीट के आसपास के जो बर्फ है ऊपर से गिर भी रही और जमी हुई है। तो वहां पे खाई नहीं है बल्कि बर्फ के अंदर ही वो लोग दबे हुए और वहीं से उन लोगों को बाहर निकाला। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आईटीबीपी के जो हमारे जवान हैं वो किस प्रकार से जो मजदूर थे उनको निकालने का प्रयास करें और निकाल करके लेके आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद हो, चाहे वो एसडीआरएफ के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो, तमाम जो जवान हैं वो लगे हुए। मुख्यमंत्री भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो वहां से चूंकि 20 फीट बर्फ से बाहर निकालना, आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन कार्य है वहां से निकालना। अगर सेना के जवान ना होते तो शायद ही ये मजदूर बाहर निकल पाते। तो आईटीबीपी के जो जवान, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि जब हम मलबे की बात करते हैं तो मलबे में तो आवाज बाहर आती है, लेकिन जो बर्फ का मलबा होता है उसमें आवाज बाहर नहीं आती है। तो ये बड़ा टेक्निकली उनको देखना कि कितने लोग मलबे के अंदर हैं या यूँ कह लें कि बर्फ के अंदर हैं, बड़ा क्रिटिकल हो जाता होगा। तो उनको किस तरीके से निकाला जाता है? क्या बर्फ को काटा जाता है या पिघला करके बर्फ को इन लोगों को निकाला जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि बर्फ कटिंग की मशीन भी वहीं पे है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और वहां पे बर्फ ही बर्फ मिलती है। करीब 6 महीने 8 महीने तो वहां बर्फ ही मिलती है। तो उस बर्फ कटिंग मशीन से धीमे धीमे करके बर्फ काटी जा रही है और काट करके
जिस जिस एरिया में वो लोग काम कर रहे थे वो पॉइंट आउट किया गया है और वहां से उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। 4 लोग अभी तक के जितने भी लोग निकले हैं वो पॉइंट आउट करके ही उनको वहां से बाहर निकाला गया और साथ ही साथ जो अभी 4 लोग अभी तक जो लापता है वो खोजा जा रहा है, तो उनके लिए भी एक अभी करीब 600 वर्ग मीटर है जहां पे ये एवलॉन्च आया हुआ है और उसी जगह पे ही पर्टिकुलरली एरिया पॉइंट आउट करके उन लोगों को निकाला जा रहा है और 4 लोगों को भी अब पॉइंट आउट किया जा रहा है कि हो सकता है कि इस एरिया में हो वो लोग, तो वहां से उनको निकालने की जद्दोजहद लगातार जाए। संजय, इसमें कितनी टीमें लगाई गई हैं? सर्च ऑपरेशन में, रेस्क्यू में कितनी टीमें तैनात है और कितने जवान वहां पर इस समय तैनात बताए जा रहे हैं, जो जानकारी आपके पास आ रही है? हाँ, निश्चित तौर पर लगातार अगर वहाँ जवानों की बात की जाए तो 2 ज्यादा वहाँ जवान लगाए गए हैं और बीआरओ टीम और ITBP की जो जवान है वो वहाँ तैनात किए गए हैं, क्योंकि 600 मीटर एरिया ऐसा है वो पूरी बर्फ से ढका हुआ है। साथ से माना बात किया तो 20 किलोमीटर का सफर है और वहाँ का क्रिटिकल है, यानी इसके नीचे पहाड़ की है और अभी हम कर रहे थे कुछ मजदूर कंटेनर से बाहर आते, मजदूर कंटेनर के साथ तो एवलॉन्च चाहिए सबसे ऊपर हो गए वहां किया जा रहा है। हालांकि लगातार इस खबर पर लगातार पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है अधिकारियों से और जो वहां पर जवान है सब यही कहना है कि तो तूफान की एवलॉन्च थी और जब कंटेनर वहां पर लगे हुए तो तूफान की एवलॉन्च से इधर से उधर तलाशना कहीं बड़ी चुनौती यहाँ के सामने आ रहा है। तमाम तरह की टेक्निक है वो लगी है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लगातार देख रहे हैं पहले दिन और आज तीसरा दिन सर्च ऑपरेशन है। देखने वाली बात है कि इन जो है उनको बाहर में जो टीमें है वो कामयाब करती है। संजय, खास तौर पर जो अस्पतालों में लोग एडमिट हैं उसमें से कितने लोगों को एडमिट किया गया है? क्या कुछ लोगों को इलाज के बाद घर जाने की इजाज़त भी दी गई है या अभी सभी लोगों को, जो लोगों को वहां से निकाला गया है सबको हॉस्पिटलाइज किया गया है और कितनों की हालत स्थिर और कितनों की गंभीर बताई जा रही है? देखिए, अगर बात की जाए तो पहले मजदूरों को बाहर निकाला, 17 मजदूरों को निकाला, यानी 50 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, 7 मजदूरों हो गई है। हालांकि 2 मजदूर हैं उनकी हालत बताई जा रही है, जिनमें एक मजदूर को ऋषिकेश हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हालांकि टीम है वो लगातार सभी स्वास्थ्य पढ़ रही है, यानी स्वास्थ्य ठीक हो जाए, लेकिन ये कहते हैं कि वो मजदूर है 45 मजदूर अब पूरी तरह सुरक्षित है और इनमें से 1 से 2 मजदूर ऐसे हैं उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। अनुज, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ बाहर से भी अत्याधुनिक उपकरणों को मंगाया गया है या फिर जो स्थानीय वहां पर ऑलरेडी तैनात चीजें हैं उन्हीं का सहारा लिया जा रहा है? बिल्कुल, चूंकि बॉर्डर एरिया है और वहीं पे ही जो उपकरण है उन्हीं से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। हालांकि आज सुबह SDRF की टीम पहुंची है जहां पे जो कैमरे से लैस है और उससे जो है थोड़ी सी सफलता जरूर मिल सकती है कि वो ढूंढने में जो है जो 4 लोग फंसे हुए उनकी मदद कर सके। लेकिन फिलहाल चूंकि ITBP के जो जवान है वो अपने आप में ही सक्षम है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, इस वजह से उनको किसी प्रकार की बाहर की कोई टेक्निक की, चूंकि वहीं कई सारी टेक्निक चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स है, थल सेना के हेलीकॉप्टर्स है, इसके अलावा एक सिविल हेलीकॉप्टर है, तो इन तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं इनको लेकर के वहां पे सर्च ऑपरेशन लगातार जारी और 4 लोग अभी भी फंसे हुए, मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। जी संजय, ये जो 4 लोगों की जिक्र हो रहा है, ये 4 लोग किस जगह पर फंसे हुए? क्या एक ही जगह पर चारों हैं या बिखरे हुए हैं, इधर उधर फंसे हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब हम जिक्र कर रहे थे वहां पर जो BRO जवान थे उनके काम करने के लिए और उनके रहने के लिए वहां 8 शुरुआती दौर में उसकी संख्या बताई गई थी, लेकिन जिस तरह से आज ऑपरेशन का है उनमें से 5 कंटेनर की तलाश कर तरह से जो मजदूर है उसका इलाज के बाद बताया जब एवलॉन्च वहां पर आया, एवलॉन्च था या कुछ मजदूर कंटेनर से बाहर आ गए थे, मजदूर कंटेनर के अंदर रह गए थे, यदि कुछ मजदूरों को जिन्हें निकाला है वो बाहर भी थे कंटेनर के साथ। एक कंटेनर में 8 से 10 मजदूर बताए जा रहे थे, 8 से कंटेनर लगाए गए थे, तो अभी तलाश 3 कंटेनरों का अभी नहीं लग रहा है और वहाँ एजेंसियां लग रहे हैं, साथ कैमरे भी वहाँ जा रही है। जल्द से जल्द जो
उसका दावा है कि जल्द बाहर निकाल लिया। तो बात सही है, यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द कहीं ना कहीं निकालने में कामयाब सकती है। जी अनुज, मौसम विभाग इसको लेकर के क्या कुछ अलर्ट कर रहा है? क्या आगे आने वाले दिनों में मौसम साफ हो सकता है या फिर बर्फबारी की उम्मीद और बारिश की उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कल ही साफ कर दिया था और न्यूज इंडिया में लगातार खबरें भी चल रही थी कि 3 से 4 दिन अभी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। फिलहाल कहीं कोई डिसीज नहीं, लेकिन आज जो हाई एल्टीट्यूड एरिया वहां पे हल्की फुल्की मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और बर्फबारी की भी कोई आशंका नहीं है। तो मौसम बिल्कुल साफ है, खुला हुआ है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी, सैलानी भी इस मौके पर घूमने जाते हैं, तो ऐसे में उनको लेकर के क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, अगर सैलानियों की अगर हम बात करें तो चक्राता क्षेत्र हो या औली क्षेत्र हो, प्रशासन ने तो एडवाइजरी नहीं है, लेकिन जो ये क्षेत्र है माड़ा, एक्चुअली वहां पे जो आईटीबीपी के जवान है वहां से चीजें बंद कर दी जाती है, टूरिस्ट वहां पे नहीं जा सकता है। आप अगर चमोली से अगर आप जोशीमठ के आगे जाते हैं तो जहां से ये नारायण पर्वत चालू होता, उस जगह से जो है लोगों को रोक दिया जाता है और वहां से आईटीबीपी की चीजें होती हैं। जब 6 महीने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, उसके बाद जो है वहां की जो दर्शन पूजन होता है तब लोगों को जाने दिया जाता है। लेकिन फिलहाल वहां पे आवाजाही रोक दी जाती है, चाहे वो गरुड़ चट्टी के आसपास हो, चाहे वो अगर हम आगे बोले हनुमान चट्टी के आसपास हो, वहां से लोगों को रोक दिया जाता है। तो लोगों को एडवाइजरी ये है कि आप और भी इलाकों है वहां पे आप घूम सकते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि मौसम साफ है, मौसम सही है। ठीक है, एक आखिरी और छोटा सा सवाल, कितने दिनों के भीतर या यूं कहूं कितने घंटों के भीतर इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है? कुछ अगर वहां से जानकारी सेना की तरफ से आ रही है? अभी तो सेना की तरफ से अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं दी गई, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जल्द ही उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय और अनुज आपका भी। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।